था ये भी बताओ ना। अरे वाह, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं। आया क्यों था? जब राजा दागिर ने समंदर के साहिल से एक इस्लामी शहजादी को कैदी बना करके जेल में डाला था और उसकी इज्जत पे उंगलियां उठने लगी थी। उसने चार दीवारी के अंदर बैठ करके हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा और कहा था, सुन, तुझे इस्लामी सल्तनत की कुर्सी मिली है, मैं इस कैद खाने में हूं। देवल के राजा ने जब उसको गिरफ्तार किया था, अंदर डाल दिया था कैद खाने में इस्लाम की शहजादी को, कहा अगर इसमें मेरी इज्जत लुट गई ना तो सुन, कयामत का दिन होगा, तू होगा और मुस्तफा होंगे, मैं तेरा गिरबान पकड़ के कहूंगी, आका कैद खाने में मेरी इज्जत लुटती रही और ये मसनद पे बैठ करके बादशाहत के मजे लेता रहा। ये उस कैदी बेटी ने खून से खत लिखा था और जब ये तहरीर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंची तो वो तहरीर लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। मोहम्मद बिन कासिम उसी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा देख के कहता, चचा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा क्या बताऊं बेटे, एक कैदी बेटी का पैगाम आया है। कहा फिर? का मदद के लिए पुकारा गए। कहा फिर भेजते क्यों नहीं मदद के लिए? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था कि सारी फौजें इस्लाम के महाज पर हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा खत देखूं? हज्जाज बिन यूसुफ 16-18 साल का नौजवान, उसने तहरीर पढ़ी, आंखें बरसने लग गई। जुमे का दिन आया, मस्जिद में आया, नमाज अदा की, ऐलान किया, लोगों कोई जाना मत, मेरी छोटी सी बात सुन के जाना। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में खड़े होके कहता, मेरी बात सुन के जाना। पूरी कौम ठहर गई, जो जहां था वहीं बैठा रह गया। आज मस्जिद से ऐलान कर दिया जाता है, कोई इमाम कोई आलिम ऐलान कर दे कि ठहर जाइए, थोड़ी जरूरी बात करनी है। जो अमीर होते हैं वो पहले जूती बगल में दबा के निकलते हैं, कहीं मुझसे पैसे न मांग लिए जाए, कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी न मांग ली जाए, कहीं मुझसे वुजू के पानी का इंतजाम न कराया जाए। सलाम है तुम्हें नौजवानों, अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, थोड़ी सी मेरी बात सुन के चले जाना। जब इतना काये कि एक बच्चा बैठा रहा था मिंबर पे, मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र में आया और आकर के लोगों के सामने खुतबा दिया और कहा, लोगों 7 समंदर पार से एक कैदी बहन का पैगाम आया है। जब खत पढ़ के सुनाया, पूरी मस्जिद में कोई आंख ऐसी नहीं थी जो आंसुओं से तर नहीं थी, जो भीगी हुई नहीं थी, जो रो नहीं रहा था, हर बंदा रो रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, अब बताओ तो सही तुम्हारा क्या फैसला है? हर एक ने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम तू बता, तू क्या चाहता है? आपने ये कहा था, सुनो मैं 7 समंदर पार अपनी बहन को बचाने के लिए जाऊंगा, कोई आए तब भी ठीक है, कोई ना आए तब भी ठीक है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। जब इतनी बात कही है, मजमे से एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा था, मोहम्मद बिन कासिम मेरे लाल एक बात तो बता दे। कहा क्या बात है? कहा इतना वक्त है कि हम घर जाके तलवारें ले लें या यहीं से सीधे उठ के 7 समंदर पार जाना है। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है कि पता नहीं है, गैरत वाली बहन ने पुकारा है, या तो जान लेके आएंगे या जान दे के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत। ये कहां चला गया? मिल गया ना, मैं इससे पैसे लूंगा। बहुत अच्छी तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पढ़ो अपनी तारीख और समझाओ जमाने को, अपने आप को बदलो। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा? बस आप मुझे सुन ले, उसका मसला छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, अगर ये भी नहीं बोलेगा मैं ऐसे बोल लूंगा। अल्लाह ने हुजूर के कदमों के लुक़्मों में वो बरकतें दी है, बिना माइक के भी वहां तक आवाज जाएगी मेरी, टेंशन नहीं है कोई भी। लेकिन महफिल इतनी अच्छी है ना, तो फिर नहीं चाहता कि इसका तसलसल टूटे। पूरे मजमे ने कहा था, घर जाने का वक्त है या यहीं से सीधे चलना है? मोहम्मद बिन कासिम छोटी सी जमात लेके 7 समंदर पार, 18 साल का नौजवान आया। आज हम देखें 18 साल का हो जाए तो अम्मा कहती है भी तो बालक है, गलती कर दे कोई भी कह रहे बालक है, ठीक हो जाएगा, बाद में बच्चा ही तो है। हम आज 18 साल के को बच्चा कहते हैं और वो 18 साल का समंदरों का सीना चीर के साहिल पे आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके जब इस्लामी शहजादी को लेकर के चलने लगा ना, तो किसी ने रुक के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सही, तुझे इतने दूर आते हुए डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? उसने कहा डर किस बात का?
जब से हुजूर का कलमा पड़ा गया, डर तो रगों से निकल ही गया है। किस डर की बात करते हो? का यहां आए चंद लोगों को लेकर के, वो तो किस्मत अच्छी थी कि जीत के जा रहा लेके बहन को, मारा भी तो जा सकता था। उसने कहा मरना बेहतर था बेगैरती के जीने से। कम से कम तारीख में यह तो लिखा जाता कि गैरतमंद भाई बहन की आबरू बचाते हुए मारा गया था। इससे सबक सीखना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को। ये जुमले मोहम्मद बिन कासिम के थे। कम से कम ये तो लिखा जाएगा कि एक बहन की आबरू बचाते हुए भाई मरा था। एक बेटी ने खत लिखा तो समंदर का सीना चीर के मोहम्मद बिन कासिम आया। आज हजारों बहनें शहीद हो गई। फिलिस्तीन में किसी भी बेगैरत हुक्मरान को गैरत नहीं आई। 57 मुमालिक हैं हमारे। 2-4 मुल्कों को छोड़ के उनके जितने भी हुक्मरान हैं सारे नामर्द और हिजड़े हैं। कसम खा के कहता हूं, आज सद्दाम हुसैन होता ना तो इजराइल की मिट्टी पलीत कर देता। दिल दुखाए दिल वो सऊदी अरबिया जो इस्लाम की ठेकेदारी का ठेकेदार बना बैठा है, और उनकी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाली नाजायज देवबंद की औलादें, नजद की बदमाश औलादें जो कहते हैं अगर हक पे न होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती। मेरा चैलेंज है उन्हें, साबित करो मेरे हुजूर का मदीना शरीफ। अभी दिलदार भाई वगैरह उमरा करके आए, उन्होंने मुझे बताया ये लोग कुत्ते खबीस मस्जिद नबवी के सामने ये वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ के पिक्चर हॉल बना रहे हैं। और अभी यहूदियों के किसी जनरल ने कहा है कि सऊदी अरबिया हमारी मुट्ठी में है, और ये सच है क्योंकि ये अमरीकी दलाल हैं, यहूद की नाजायज औलादें हैं। ये जितने भी आले सऊद हैं ये सारे की इब्नुल यहूद हैं। हाँ, वरना मदीना हुजूर का वो शहर है, जानते हो, जिसे मेरे हुसैन ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि यहां खून का कतरा ना गिरे। इसलिए नवासे ने नाना का शहर छोड़ दिया, वरना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था हुसैन अगर आप कहो तो अगर उसके साथ 22,000 है, तुम्हारे साथ लाखों तलवारें होंगी, मदीना छोड़ के ना जाइए। तो मेरे इमाम ने कहा था छोड़ के न जाता अगर इस शहर के हुर्मत का एहतराम का ख्याल अगर ना होता। इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरे नबी के शहर में खून का कतरा ना गिरे। और ये जो आले यहूद बैठी है सऊद बन करके, तुम्हें क्या लगता ये तुर्कों से छीन लेते? औकात थी इनकी, चुटकियों में मसल देते तुर्की ने, चुटकियों में। फिर इन्हें हरम क्यों दिया? क्योंकि ये वहां पे खून बहाने पे आमादा थे, और तुर्क मदीने और मक्के का एहतराम करने वाली कौम है। इसलिए कहा था खून बहाने से बेहतर है लो हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रोना आता आज उम्मत की खूब किस्मत पे रोना, रोना आता है मुझे। सोचता हूं कि हुजूर पे मजार में क्या गुजरी होगी जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस के ताले फिर से तोड़े होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तड़प गई होगी जब इन कमीनों ने जाकर के उसमें अपने मजहब के मुताबिक इबादत की होगी। मर गई गैरत। आपसे भी एक सवाल है मेरा, हम फिलिस्तीन 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 की मदद गाते रहे, लेकिन उनके लिए क्या किया? क्या किया उनके लिए? आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, मगर फिर इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर सकते थे। सच बताना कितने लोगों ने तहज्जुद में उठने की आदत इसलिए बनाई है कि हम आज रात को उठ के फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं उठा हम में से। थोड़ी देर चैटिंग की, वीडियो देखी,
कुछ आंसू आ गए, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, बस हो गए मुसलमान। हमने इतना किरदार अदा किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ तो कहते हैं हम फिलिस्तीन के हक में हैं और दूसरी तरफ हम इजराइल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बताओ किले किसका पानी? इजराइल का। मैं कहता हूं उसके भरी हुई बोतलों से बेहतर है किसी नाली का बहता हुआ पानी पी लो, इसलिए कि उसमें निजासत मिली होगी, किसी मजलूम के खून का असर नहीं होगा। बर्गर और पिज्जे खाने वालों, अपने बच्चों को KFC का सामान ला करके खिलाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं क्या तुमने नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में फीडर लेके दूध के लिए रो रहे हैं, क्या तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि तेरे बच्चे जब यहूद और नसारा के बनाए हुए सामान से पेट भर के सोते हैं, उसी के खरीदे हुए बारूद से फिलिस्तीन के मजलूमों पे ज्यादती की जाती है, कम से कम उसे बंद करके ये तो बता दिया होता कल भी हम मजलूमों के साथ थे, आज भी मजलूमों के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मजलूमों के साथ खड़े रहे। बहुत अच्छी। वाह। जिसे डर लगता हो वो डरे और मर जाए जाके। हमें ऐसी बेगैरती की जिंदगी गवारा नहीं, हम तो गैरत वाली मौत मरना गवारा करते हैं। आज हम कहां खड़े, कसम खा के कहता हूं, जितनी आग है और जो चीख है फिलिस्तीन की रही है ना, अगर उमर होते ना तो जमीन आसमान एक कर दिया होता। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, जो कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह पानी पीने लग गए। ये उमर का दबदबा था। हाँ, और जबकि दौलत की कसरत नहीं थी, गुर्बत इतनी थी कि घरों में फाके होते थे। मगर आज हम कहां खड़े, हमें सोचना पड़ेगा। हम किरदार बेहतर करें अपना, हम मामलात इतने खूबसूरत कर लें कि लोग हमें देख के कहें अगर मुसलमान इतने खूबसूरत हैं तो जो इस्लाम लेके आया गया वो नबी कितना खूबसूरत रहा होगा। वाह 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 वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त तो पूरा हो चला है, बस मेरी आपसे गुजारिश है, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आइंदा कभी जलसे होना तो कम वक्त में जलसे मुकम्मल कर लिया करें। मैं भाई से कह रहा था बैठा हुआ, मैंने कमेटी वालों से कहा था ज़रूरी यह है कि जलसे ऐसे वक्त में ख़त्म करें कि नमाजी को फजर की नमाज भी मिल जाए और मजदूर को सुबह की मजदूरी भी मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है 4 बजे तक चलेगा जलसा मकबूल होगा। एक बंदे का भी दिल बदल गया ना तो समझ लेना जलसा करना भी कामयाब और जलसा कराना भी कामयाब है। ठीक है ना? इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है आइंदा। मैं ये कहना चाहता हूं थोड़ा सा कि ये कि जलसों को इंशाअल्लाह आइंदा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। अपने उलमा से मशवरा करें, पूछें कि जलसा कब से कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, उसी हिसाब से रखा जाए। जलसों को बामकसद करें, खाली शोर मचाना, वो हल्ला करना, जाके कहना मौलवी आया कुर्सी तोड़ गया, माइक फूंक गया, इससे कब्र में कोई ठंडक नहीं पड़नी है। नहीं सूफी साहब, यही मसला है। हाँ, इससे कोई नतीजा नहीं। नात सुनो अदब के साथ, और ऐसे अदब से कि नात यहां हो रही हो, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, फिर उसके साये में इफ्तार करना याद आता है। मगर सुनो ना इसको, फिर दिल से सुनो। ये नहीं कि इस पे ठुमका लगाना है, इस पे डांस करना है, फिर दिल छतरियों के ही आसपास होना चाहिए, फिर मंजर वही होना चाहिए। जो गया गए वो ये सोचे मैं वहां हूं, जो नहीं गया गए वो ये सोचे इंशाअल्लाह मैं वैसे ही जाके इफ्तार करूंगा। ऐसे बदले अपने आप को। इस्लाम आया तो तब्दीली आती चाहिए। बेटियों को उनका हक मिला। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देता है। जो जिहाद की बातें लोगों ने कुरान की आयतों के हवाले से की है ना, उसको भी लोगों ने सही से नहीं समझा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा खुतारा अपने रवैये बेहतर कर लें, अपने तरीके बेहतर कर लें। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी।
हुजूर आए, बहनें मुस्कुराने लगी। मेरे नबी ने फरमाया जो बहन बेसहारा हो करके माँ बाप ना हो, भाई के घर आ जाए और भाई उसके सर पे हाथ रख दे, तो फरमाया, सुने आका फरमाते, अल्लाह भाई को वैसे ही सवाब अता करेगा जैसे बाप को बेटी के सर पे हाथ रखने का सवाब अता फरमा। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हाँ, बेटी बन के आती है ना तो फिर 21 नेमतें लेके आती है, रहमतें। बहन बन के आती है तो 11 रहमतें लेके आती है। या रसूल अल्लाह, बहन बनी 11 नेमतें, बेटी बनी 21 रहमतें, बीवी बन के आए तो फरमाया फिर वो जन्नत की जमानत बन के आती है। कैसे? फरमाया मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देख लें, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा दिया करता है। लेकिन यहां आमने सामने बैठ गए तो जंग चालू। LOC कारगिल कह रहे, हाँ 7 साल 8 साल के बाद कह रहे, यार एक बात याद आई। कहा क्या? कि वो जो चावल बने थे तुम्हारे यहां खाने में, वो क्या रेट के थे? 8 साल के बाद पूछ रहा बीवी से। ठलुआ है ना, बेरोजगार है, काम कोई है ही नहीं, तो यही पूछेगा बीवी से। उसे पता ही नहीं, कहा तेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कराई थी। 2 रंग का चावल था वो। आज कह रहा 8 साल के बाद। और जब बाप की बात आती है ना, अंदर की बात बता दूं आप लोगों को, ये घर जाके मत बताना। अगर घर चलाने हैं ना तो बीवी के बाप और भाई को कभी बुरा मत कहना। ये बात अपने तक ही रखना। क्यों शिवानी साहब, आप तो सब कुछ झेले बैठे। भाई हम भी उसी कैटेगरी में है जिसमें ये अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बच्चे और बच्चियां अता की हैं भाई को, और सारे ही बच्चे पढ़े लिखे हैं, काबिल बच्चे हैं माशाल्लाह। बाप दिनों रात इसलिए मेहनत करता है ताकि बेटे के सर पे साया आ जाए। इसलिए बाप दूर दराज का सफर करता है ताकि बच्चियों की जिंदगी में बहार ला सके। ये सिर्फ इनका ही नहीं, हर बाप का यही मामला है, हर बाप का। लेकिन औलाद पे ये लाजिम है उसकी कुर्बानियों का ख्याल रखे। ये नहीं वो बूढ़ा हो जाए तो उसे रोड पे छोड़ दे, वो अपना आप एसी में पैर पे पैर रख के आज अब्बा नहीं दिख रहे। सुन भाई, जब अब्बा को तू नहीं दिखता था ना, वो पैर पे पैर रख के नहीं कहते थे आज मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो लाठी उठा के निकल जाते थे, किधर है मेरा बेटा। एक एक से पूछते थे, फला 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 तूने मेरा बेटा देखा, तूने मेरा बेटा देखा। जब तक तू आ नहीं जाता था वो बैठते नहीं थे। तुझ पे भी ये लाजिम है, अगर अब्बा नजर नहीं आ रहे ना, एक बार तू भी निकल, बाप को तलाश कर, उसे पता चलेगा ना मेरा बेटा मुझे ढूंढने निकला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसका दिल ठंडा होगा, दिल से एक आग निकलेगी, दुआ बनेगी, अल्लाह उसी दिन से तेरी तकदीर के फैसले फरमा देगा। ये आप सब पे लाजिम है, मुझ पे भी लाजिम, मुझ पे भी लाजिम। मैं कभी कभी सोचता हूं वो बंदे कितने खुश नसीब है जो माँ बाप के पास रहते हैं। हमें बहुत कम वक्त मिलता माँ बाप के पास बैठने का, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनके कदमों में बैठने जगह मिले। घर कभी भी जाया करो अब्बा के सामने मास्टर, कलेक्टर, डिप्टी इंजीनियर बन के नहीं, वही गुड्डू, पप्पू, कलुआ, मलुआ, भोलू, गोलू, यही बन के जाया करो और उनके पैरों में बैठ जाओ। आप कुछ भी है ना, स्टार है ना, आपके कंधे पे उतार के रख दे, पगड़ी है ना एक तरफ रख दे, जुब्बा है सादे लिबास में आ जा, बैठ मां के पैरों में। कि अम्मी वो हाथ जो बचपन में डाला करती ना सर में, वो जरा लगा दे, कह क्योंकि दर्द हो रहा है। कसम खा के कहता हूं, जो बड़ी बड़ी गोलियों से दर्द ना रुके, माँ का हाथ सर पे आता है फौरन दर्द ठंडे पड़ जाया करते हैं। इसलिए कि सिर्फ माँ का हाथ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के परों का साया आ गया है। ये माँ होती है, बैठो उसके कदमों में, बैठो उसके पैरों में, कभी दुआएं लो उससे। वो सबसे अमीर है जिसके पास माँ है, वो बादशाह है जिसके पास बाप है, और वो सबसे बड़ा गरीब है जिसके पास से माँ बाप जा चुके हैं। वो बंदा गरीब हो गया। इनकी कदर जाने के बाद मालूम होगी। आज है तो नहीं कदर है ना, आज है तो कदर नहीं है, कल जब ये चले जाएंगे ना तब पता चलेगा। जानते हो जब हिजरत की मेरे नबी ने, हिजरत रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था, मुड़ मुड़ के हुजूर हरम काबा को देख रहे थे, और जाते जाते अबू बकर के कान में कहा था, यार अबू बकर उस रास्ते से चलेंगे जिस रास्ते पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। ये माँ होती है। मेरा नबी हिजरत कर रहा है, हिजरत कर रहा है, अबू बकर उस रास्ते से चलना है जिस पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं हुजूर के साथ था, हुजूर माँ की कब्र पे आए, कहते अजीब मंजर था, सरकार माँ की कब्र पे बैठे रोने लग गए, रोने लग गए। और
अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर ने ना यूं अम्मी की कब्र पे हाथ रखा और ऐसे हाथ फेरते जाते, खुदा की कसम कायनात मेरे नबी की मिसल नहीं बन सकती है, मेरी औकात क्या कि मैं मिसाल दे सकूं। तकरीब फहम के लिए मैंने हाथ हिलाया है, हुजूर माँ की कब्र पे हाथ फेरते जा रहे हैं, अबू बकर रोते जा रहे हैं, सरकार ने माँ के लिए हाथ उठाए हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर, मुसीबत के दिन है, अय्याम है ऐसे जिनमें इम्तिहान की घड़ियां सख्त चल रही हैं, सरकार माँ की कब्र अनवर पड़ जाते हैं। आज भी मैं कहता हूं यार माँ है तो कदर कर लो, वरना तुम देखो उन बेटों को जो दुबई सऊदी अरबिया चले जाते हैं, माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, जब लाखों का बैलेंस लेके वो विदेश से पलटते हैं, दूसरे मुल्क से बेहिसाब दौलत लेके आते हैं। मैंने आज तक किसी बेटे को तोड़ के इसी के कमरे में जाते नहीं देखा है, मैंने बड़े बड़े पैसों को रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा है। जा पूछ कलाई पकड़ के, तू तो 10 साल में लौटा है, तेरे पास दुबई की करेंसी है, तेरे पास सऊदिया की करेंसी है, तेरे पास अदर कंट्री की यूएसए की दौलत है, रो क्यों रहा है? वो कहता है ये सब कुछ है मगर मां नकी है तो गरीब लग रहा हो, मां नकी है तो तनखा लग रहा हो। ये सोच के मां की कब्र पे जाता है, या अल्लाह जो सुख मुझे दौलत से नहीं मिला वो मां की कब्र की जियारत से अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, एहसाने वालिदैन, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्मा साहब ने मिला। वाह, बहुत अच्छा। कदर करें माँ की, कदर करें। वो कहा था किसी ने, सूफी साहब, बड़ी प्यारी बात कोई कह गया, कहा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ, क्या पता माँ क्या है। आज है तो कदर नहीं, कर लो मेरे लाल, कदर कर लो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कदर कर लो, वरना कसम खा के कहता हूं ईद के दिन देखो, ईद के दिन जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो 2 रकात पढ़ के घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर दौड़ती है, लेकिन बिन माओ के लाल कब्रिस्तान जाते हैं। कभी उनका दर्द जाना, कभी उनकी तकलीफ समझी? जाके देखो, नए कपड़े पहन के कोई माँ की कब्र से लिपट के रो रहा है, कोई माँ को सलाम करते करते चीख मार के रोने लग जाता है। आज है तो सलाम नहीं। ईद आएगी, त्यौहार आते हैं, हम मोबाइल उठाएंगे, 3 लाइनें लिख देंगे, 3 लाइनें लिख देंगे कि भाई सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तूने दुनिया को दी। बूढ़ी माँ जो तुझे गोद में लेके 2 साल तक भटकती रही, तेरे मुंह में उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे? वो बाप जो रोज मंडी में जाके इसलिए बिकता रहा कि मेरे बेटे की जेब पे कलम लग जाए, तेरे पास उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे? जिसने रोज सूरज सर पे इसलिए उतार दिया कि कल मेरा बेटा ठंडी हवा में बैठ के जिंदगी गुजार सके, आज तो उस बाप के गले लग के इतना नहीं कह सकता तुझे ईद मुबारक हो? क्या जिंदगी है यार, क्या जिंदगी है? उनसे जाके पूछो जिन्होंने माएँ खो दी हैं, जिनके पास बाप नहीं है, ईदें नहीं लगती, ईदें नहीं लगती हैं, मुश्किल हो जाती है जिंदगियां। अल्लाह ने माँ दी है, कदर कर लो। हम अपने आप को देखें, मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लग जाए, मैं दुख देने नहीं आता, मैं तकलीफ देने नहीं आया, बस मैं चाहता हूं कि हम समझें जरा, हम रिश्ते निभाना शुरू कर दें यार, रिश्ते निभाना शुरू कर दें। मुझे जो माँ को 500 नहीं बल्कि 50 रुपए का दुपट्टा खरीद के ना दे और काबे का पूरा गिलाफ बनवा के लटकवा दे और करोड़ों और अरबों रुपए का, रब को तुम्हारे ऐसे गिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए माँ का वो 70 रुपए का दुपट्टा बड़ा पसंद है, वो लेके जाओ ना कभी माँ के पास, आज नहीं उसके लिए। हम बाजार से 5 किलो का थैला लेके आए, कितने किलो का? 5 किलो का थैला, ऑटो ना मिले, बाइक ना हो, घर में आके थैला फेंक के गुस्सा बीवी पे उतार के कहते पानी लाओ, देखती नहीं थक गया हूं मैं, पसीना आ रहा है, देख मेरा बाजू काम छोड़ गया। यार उस मां को क्यों नाराज कर बैठे हो जिसने तेरा बोझ 9 महीने तक पेट में रखा और कभी तुझको ताना नहीं दिया। तू 5 किलो का थैला लेके मर जाता है, वो 9 महीने तक पेट में रखे रहती है, और रखती नहीं बल्कि तेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती है। जब से तू पेट में आया ना, तेरा वजूद बढ़ने लगा, उसने उल्टा लेटना छोड़ दिया, उसने अपनी पसंद के खाने छोड़ दिए ताकि तेरा वजूद परवरिश पाता रहे।
मर्जी उसकी बिरयानी की थी, डॉक्टर ने कहा सूप पीना है, उसको सब्जियों का पानी पीना पड़ा ताकि तू बच सके। आज उस मां से कहता यही मिलेगा, खाना है तो खा। कोई तुम्हें ताजा रोटी नहीं देगा, वो गैरत कर। माँ बाप का हक तो यह कि पहली रोटी जो बने माँ बाप के दस्तरखान पे जानी चाहिए। यह हक है उनका। गरम रोटी उन्हें खिला और अब्बा को बैठा के कहे जब तू जवान था मैं कमजोर था, तू मेहनत करता था मैं ऐश करता था, अब तू कमजोर है मैं जवान हूं, तू ऐश कर मेहनत करना, अब मेरा काम हो गया है। कहो ये माँ बाप से। वो कभी कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो बाप के, वो कभी कहे अब्बा कोई जवानी की बात बताओ, फिर उसकी आंखों में देखना कसम खुदा की 70 साल में भी उसकी आंखों में जवानी की चमक नजर आ जाएगी। लेकिन हमने बाप को बूढ़ा 40 साल में कर दिया। जब 40 साल के बाप के सामने 12 साल का बेटा खड़े होकर कहता ना कि तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, बाप उसी दिन मर जाया करता है। कभी मत कहना, कभी मत कहना। मेरे नबी की जिंदगी देखो, हुजूर के चचा हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा, ये जब हुजूर के पीछे चलते थे ना तो आका हाथ पकड़ के ना इनको आगे करते थे, मेरे बगल में चला करो। कहते थे या रसूलल्लाह इतनी औकात हम आपके बराबर चले? कहते थे सुना है लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे अब्दुल्लाह से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है जैसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा को इतनी इज्जत देता उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। आज हम अपने आप से पूछें, हम अपने आप से पूछें हम कहाँ हैं। नौजवानों, दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत हर किसी के पास आ जाती है, लेकिन ये रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते, नसीब वालों को मिला करते। नसीब वालों को भी। मैं वालिदा से मिला अपने भाई की, माशाल्लाह जब माएँ सर पे होती हैं दुआएं देती हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे हर किसी की माँ में अपनी माँ नजर आती है। हाँ, क्योंकि माओं के लहजे बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए, बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए। बैठा करो, फरमाया गया माँ नहीं है ना आज भी जाओ, मैं वजीफा देख के जा रहा हूँ, आपने तावीज़ बहुत पहने होंगे और सुने तावीज़ बहुत पहने होंगे, माएँ हैं तो इनके कदमों में बैठ के ना इनकी जूती उठा के कहे अल्लाह इस जूती के सदके में रिज़्क दे दे, और अगर नहीं है ना तो कब्र पे जा क्या मालिक ये जो मिट्टी में लेटी है ना तुझे इस माँ के दामन का वास्ता है, अल्लाह मेरी रोजी के रास्ते खोल दे। फरमाया गया दुआ करके घर बाद में पलटोगे अल्लाह अर्शों से रिज़्क का इंतजाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं था वहां एड़ियां रगड़ दी, एड़ियां रगड़ दी। मैं कसम खा के कहता हूं अगर माँ बाप नाराज हैं तो हुजूर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और माँ बाप राजी हैं तो यहां से आवाज दोगे तेरी आवाज अर्शों तक पहुंचेगी, मगर शर्त है माँ बाप राजी होने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं सारे नौजवान इंशाल्लाह, माँ का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया में बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। मालिक जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जो बाप चले गए अल्लाह उनको बेहिसाब बख्श दे, और जो दुनिया में गए अल्लाह उन बापों का साया औलाद के सर पे दराज फरमा दे। कह दे आमीन, कह दे आमीन। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ इसमें खूब कहोगे, मगर ऐसे नहीं बनने वाले। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जो गिरना नहीं जानता है वो उठना नहीं जानता है। मुश्किलें आए सब्र करें, अल्लाह दे तो शुक्र करें, सब्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा, शुक्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा। ये नहीं तकलीफें आ गई, बुरे दिन आ गए, मालिक मैंने कौन सा गुनाह किया था, मेरे आगे क्यों आ रहा है, ये नहीं। मुसल्ले पे आओ, सजदे करो, मुस्कुरा के देखो, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। अगर तुझे मेरी गुर्बत अच्छी लगती थी तो फिर मुझे भी तेरी तकदीर के किए हुए फैसले अच्छे। सुने, जो गुर्बत देने वाला है वही दौलत देने वाला है। जब तुम उसके लेने पे राजी होगे ना वो इतना देगा कि साथ पुश्तों से नहीं खत्म होगा। इसलिए रब का शुक्र भी अदा करना है और मुसीबत में सब्र भी करना है। ठीक है, भाई ने कहा था हुजूर का शजरे नसब पढ़ देना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में पढ़ दे रहा हूं। इरशाद हो। तो 4:30 में हुजूर कहीं मेरी अजान जनाजा ना हो जाए। हाँ मेरा माइक का नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया था असल में। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। खैर समझे जरा, अगर मुझे यकीन हो कि लोग ज्यादा प्रेशर करेंगे मैं रिपोर्ट साथ लेके चले करूँ, ऐसे रिपोर्ट निकालूं फिर तकरीर करूं कि इसको देखते रहो फिर सुनते रहो।
ठीक है ना। हालांकि डॉक्टरों ने मना कर रखा है, मैं सही बताऊं, मैं नहीं चाहता ऑनलाइन कैमरे में अपनी कोई बात रखूं, मैं शिकवे नहीं करना चाहता। जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र ही शुक्र है। अब तक उसने ऐश की खिलाई है तो कोई शिकवा नहीं था। जब थोड़ी सी अगर बीमारी आ गई है तो फिर शिकवा किस चीज का है। इसमें भी उसने बेहतरी रखी होगी ना। इसमें भी वो फरमाया गया जब बंदे पे मुसीबतें आती हैं तो बंदा रब के करीब होता चला जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब सूफी साहब परेशान लोग करते हैं और लगता है कि मैं कोई घमंड दिखा रहा हूं तो फिर मुझे बताना पड़ता है। यकीन जाने मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर। डॉक्टर ने बिल्कुल बैन कर रखा तकरीर करने को, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं तकरीर करता हूं। क्यों? क्यों? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। बस ये सोच करके उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यकीन जाने ये पैसे, ये इनाम और ये जो मोहब्बत है आपने लुटाई। मैं सुबह यहां गया था फजर में, इतना अच्छा इंतजाम मेरे भाई ने किया। यकीन जाने हमारी औकात से बेहतर इंतजाम हमारे लिए किया गया था। मैं उस एहसान का बदला भी पूरा नहीं करके जा रहा हूं, लेकिन जितनी ताकत थी मैंने उतनी बात कर ली है। इंशाअल्लाह अगर सेहत रहेगी, जिंदगी रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। राजी है ना आप लोग? अगर नाराज हो तो मैं आपसे हर हाल आपके साथ साथ हूं। राजी है ना? खुश है ना सारे लोग? करेंगे ना? मैंने कहा हम मुसलमान हैं। पूरी तकरीर फिर से कर देता हूं एक बार, ठीक है ना? हम मुसलमान है, जोर से बोलो, हम मुसलमान है, और साथ में सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं, ठीक है ना? ये अकीदे की बात मैंने की। उसके बाद मैंने बात की थी इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है, यही हक है, यही सच है। इससे अच्छा सच्चा मजहब कोई हो तो ला के दिखा दो। इस्लाम आया तो अमन आया है, जो मैंने आपसे बातें कही है। लोग हमें कहते हैं कि हम कत्ल करने को अच्छा समझते हैं, खून बहाना हमारे लिए खुशी है। नहीं, इस्लाम वो है जिसने बेटी की इज्जत की है, जिसने औरत की इज्जत की है, जिसने मां को वकार दिया है, जिसने बहन की आबरू बचाई है, उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। और इंशाअल्लाह जो इस्लाम ने हक दिया बहन बेटी का, वही हम करके दिखाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। साथ में माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज ही सारा सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे इंशाअल्लाह। नहीं बुलाएंगे? अब्दुल हमीद भाई कह रहे हाँ नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। बहरहाल जो भी है वो तो मुकद्दर है, आज मौका मिल गया। क्या पता, ना मेरी जिंदगी का पता ना आपकी जिंदगी का पता, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता है। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूं। ये मेरी पूरी तकरीर थी, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे लोग कोशिश कीजिए, अल्लाह करे दोबारा आऊं तो मुझे पता चले फलां ने माँ को सर का ताज बना रखा है, फलां ने बाप को घर का राजा बना रखा है, फलां के घर की बहू रानी बन के रहती है, फलां के घर की बहू फलां ससुर के सामने आती है तो वो बेटी कह के आवाज देता है। इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। और अहमदुल फत्ताह भाई को बुलाया, बड़ी उछल के नाते सुनी। इतनी तब्दीली इनके आने से भी आनी चाहिए। कल कोई पूछे क्या तब्दीली आए, कहते ना आज से पहले सुबह में गाने सुनते थे, जब से फत्ताह साहब को सुना के हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। इतनी इन शोहरा के जरिए भी तब्दीली आनी चाहिए, आएगी ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। बिन बोले आप बहुत बोल रहे थे, अब मैं चाहता हूं आप बोलें, तो मैं देखना चाहता हूं कितना बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो जैसे हवा चली इधर से आई इधर को निकल गई। एक साथ बोलना, सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, सुभान अल्लाह, तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात साफ अच्छी रहती है। आप सारे इकट्ठे हो के सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो यार तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। लोग बड़े अच्छे हैं, अभी सुबह से साथ तो छोड़ा नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब आखिरी लम्हे में भी क्या साथ छोड़ेंगे। आपकी कमेटी का एक एक बंदा बड़ा लाजवाब है, अखलाक बड़ा प्यारा है, अंदाज। बहुत कम ऐसी कमेटियां मिलती हैं। ऐसे जलसे अगर मिले ना सूफी साहब, तो हम 1 साल नहीं 2 साल पहले भी तारीख दे देते। हाँ, लेकिन क्या है मतलब ना कि लिख लो, मतलब इतने अच्छे लोग आप, ठीक है ना।
तवज्जो है ना सारे लोगों की? बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ, ये सामने वाले जो लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। पीछे वाले तो माशाल्लाह खाली तबर्रुक पे भी आ जाएं तो बस इनका शुक्रिया है ना। सारे बैलगाड़ी नहीं खींचते, एक बैल गिरिया बैल को भी लेके चल लेता है। और यहाँ इतने सारे मस्त लोग बैठे हुए हैं, सारे कलंदर बैठे पड़े, तो इंशाल्लाह पूरा जलसा मंजिल तक पहुंचना है। बस आखिर चल रहा है और बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अहमदुल फत्ता भाई भी जल्दी कर रहे हैं नात पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं खत्म करने के लिए। नात पढ़नी है अभी आपको, ये तो फैसला करेंगे ना ये लोग क्या करना है। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपने कहा था ना सजरा पढ़ने के लिए, बस साथ देना, सुभान अल्लाह कहते रहना। बाकी अगर किसी का बोलने का मन ना हो, पैसे ले जाना उठा कर, फिर सुभान अल्लाह बोल देना, ठीक है ना। मगर बोल देना मेरे भाई। जो लोग खड़े इनसे एक बात कह दूं आखिर में, बुरा मत मानना भाई। आखिर में एक बात कह रहा हूं, घर जाना ना अपनी माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, ठीक है ना। ये आपके लिए मेरा एक सबक है। मैंने सबको सबक बता दिया है और इन सारे सबकों पे अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह मैंने कहा था यार अब हमारे जाहिर से बेहतर हमारा बातिन बना दे, ठीक है ना। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। ए कैमरे वाले भैया तुम भी सुनो, जलसा मुसलमान हो ना, तुम भी सुनो, तुम्हें भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, तुम्हारा डबल डबल काम हो रहा है, तुम्हारा जलसा भी सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है आपका, तो फिर आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं ना। बोलें जरा सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। और कहीं मुंह ऐसा करके मत देखने लगना कि मौलवी ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया। तो लोग ताज्जुब में भी हजरत देखते रहते हो, भी सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। जब मेरा हाथ का इशारा जिधर हो बंदे उधर के होशियार रहे, तभी तो फिर हम कुछ जीतेंगे। जी जी, बैठे नहीं जीत पाओगे जी, अलर्ट होना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दो आलम सरकार कॉन्फ्रेंस, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माँ कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते हैं भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसे उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई वो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना
तो कहती कि मैं अपनी जगह पे बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं, तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए, जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने कामी सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं, लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा, बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। और याद करना मेरे प्यारे, माए थप्पड़ मारे तब माए नाराज नहीं होती है, माए तुम्हें धक्के दे के घर से निकाल ले तभी माए नाराज नहीं होती है, अगर वो झोली फैला के तुम्हें बददुआएं दे तभी बददुआएं नहीं होती है, अगर माँ तेरे जुमले सुनकर रो दे तो समझ ले अल्लाह का अर्श हिला दिया गया आज तूने, अगर तेरी दो बातों से माँ का दिल टूट गया तो समझ ले आज तूने आसमान को जंबिश दे दी है। ये जरूरी नहीं है कि तेरे अमल से माँ की चीख निकलेगी तब जाकर के तुझ पे अजाब आएगा, अगर माँ की आंख भीग जाएगी समझ लेना तूने अपनी तबाही का रास्ता खोल लिया है। लोग पूछा करते हैं बर्बादी का पता कैसे चलता है, मैं कहता हूँ समझे वो बर्बाद है जिसके सामने बात करते हुए माँ बाप के लहजे टूटने लगे, समझ लेना वो बेटा टूटने वाला है, जिसके सामने माँ बाप की आवाज दबने लगे समझ लेना इसकी तरक्की खत्म होने वाली है, जिससे बात करते वक्त माँ बाप को यह एहसास हो कि गलत बात न निकल जाए समझ लेना अब इसे कोई बचाने वाला नहीं है, वही बाकी रहता है जो माँ बाप को दुनिया के अंदर बादशाह की नजर से देखा करता है, उनके कदमों में उनका नौकर बन के रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, माँ बाप को समझे और कदर करें। जब कहा ना क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं लाई, बेटा तो बेटा होता है, माँ की चीख निकल गई। आप देखें, तजर्बा करना, कभी हम खानदान में गांव में बैठे होते हैं और दादी सब ठीक है, बड़ी अम्मी सब ठीक है, ताई चाची ये बोल के हम बात करते हैं, हाँ बेटों का क्या हाल है, तो माँ कह तो ये देती है बड़े अच्छे बेटे दिए अल्लाह ने, 3 बार खाना देते, जुमले तो उसके थे कि 3 मर्तबा खाना देते। अगर ये कहते कहते आंखें भीग गई है ना तो समझ लेना ये माँ फाके से रहती है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, मैं क्या बताऊं आपको। इससे समझें दुनियावी तौर पे अगर बेटा चोरी कर ले, कोर्ट सजा सुना चुकी हो, कोर्ट के अंदर साबित हो जाए कि बेटा चोर है, इसका बेटा जेल काट ले 10 साल की, घर आए ना लोग सब मुंह बिगाड़ के देखते हैं चोर आ रहा है, लेकिन मां फिर भी कहती है मेरा चांद आ रहा है। मां के लिए फिर भी चांद होता है बेटा, इतनी बड़ी दौलत मां है। मां कभी औलाद को रुसवा करना नहीं चाहती, बाप कभी बेटे की बुराई चौक में नहीं करता है। उसने 3 मरतबा आपसे पर्चा दे के कहा मेरी दवा नहीं है, आपने 3 मरतबा फाड़ के फेंक दिया। लेकिन मस्जिद में जब तेरी बात चली ना लोगों के बीच, उसने वहां यही कहा था जैसा अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ऐसा सबको दे। जब से मेरा बेटा जवान हुआ है मेरी जिम्मेदारियां उतर गई हैं, ये कह के ना वो बेटों की गंदी हरकतों पे पर्दा डालते। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था, लिखा गया कि एक नौजवान कमाई करके घर लौटा, बीवी कहने लगी सुने जी आपका शो, आपकी माँ जो है ना इसका घर अलग कर दो। कहा क्योंकि ये खांसती है ना तो दिक्कत होती है इसकी खांसी से और बीमारी फैलती है, ऐसा ना करें कि इनका बिस्तर उधर बाहर कोने में कर दे। बेटा था कहने लगे माँ है मेरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने पढ़ाया बहकाया, कहने लगी सुने फिर अपने शहर में ओल्ड हाउस भी तो है ना, सुना है वहां बेवाओं का बड़ा ख्याल रखा जाता है। कहा फिर अम्मी को वहीं ना रख दे, वहां उनकी खिदमत होती रही। इस अंदाज में औरत ने शौहर को बहकाया कि उसकी समझ में बड़ी तेजी से बात आ गई।
कहा ऐसे ही करते। आया अम्मी के पास बैठा, बहुत मीठे लहजे में बात की। मां जिस लहजे के लिए तरस रही थी ना, आज बहुत जमाने के बाद बेटे के लहजे में वो दर्द था। अम्मी अम्मी कह के ना बात करता रहा, फिर कहता अम्मी तुम्हारा जी करता होगा ना कहीं घूमने का। तो ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने मां के मन की बात कहती हो, मन के बात कहती हो। उसने कहा बेटे बड़ा दिल करता है, कई साल हो गए मैंने बाजार नहीं देखा है, यही बिस्तर पे रहती हूँ, यहां से वहां तक वहां से वहां तक। अम्मी आज ले चलो घुमाने के लिए। मां थी खुशी से उछल गई, चल बेटे ले चल। मां को क्या मालूम था वो क्या रहा है। मां बड़ी सीधी होती है। दुनिया कहे ना इसने कत्ल किया, वो बेटा कहते अम्मी मैंने कत्ल नहीं किया। दुनिया की कोई ताकत फिर मां से ये कहलवा नहीं सकती कि उसका बेटा कातिल है। इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है, इतना भरोसा मां अपने बेटे पे करती है। आज हमें मां पे भरोसा नहीं है। बीवी कह देती है तुम्हारी मां ने ना आज गाली दी थी मुझे। मां कहती है कसम खाती हूं मैंने गाली दी हो तो हम बीवी की मान लेते हैं, मां की नहीं मानते। जबकि मां बचपन में हमारी मान लेती थी, कायनात की नहीं मानती थी। आज उसी को हम झूठा ठहरा देते, आज हम उसी को झुठलाते। कहा नहीं, कहा होगा तो है ही ऐसे, तेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तेरी अक्ल खराब हो गई, ये कह के हम मां को झुठला देते। खबरदार कभी उसके लहजे को मैला मत बताना। झूठ बड़ी बात है, उसके लहजे तक को मैला मत कहना। तुम नहीं जानते हो मां के लहजे भी जमजम से धुले होते हैं। तुम्हें क्या पता है उसकी मुस्कुराहट में जन्नत की महक होती है। मत बोलना कभी उसके बारे में ऐसा। हम बीवी को सच्चा कह देते, मां झूठी हो जाती है। तो उसने ऐसा बहकाया ना, मां से काम में ले चलो। मां मारे खुशी कि हाँ बेटे चल लेके, गाड़ी में बिठाया। आज मां पूछ रही है ना बेटे ये क्या है। अम्मी ये मॉल है, ये क्या है, ये फला मार्केट है, ये क्या है, ये होटल है, ये क्या है, ये होटल है। चलते चलते गाड़ी ना गार्डन पार्क सब पार्क करते करते एक बड़ी इमारत के सामने जाके रुक गई। अम्मा कहती बेटे ये क्या है। बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड एज होम है। मां ने कहा बेटे यहां क्या होता है। उसने कहा अम्मी यहां बड़े बूढ़े लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता है ना, लोग उनको यहां रखते हैं। मां कहती मैं भी नहीं समझी। मेरा बेटा कहता अम्मी उतरे जरा। मैंने सोचा मेरा बेटा मुझे अंदर घुमाएगा, दिखाएगा इमारत कैसी है। मां उतर गई, वो लेके मां को ना सीढ़ी पे बैठ गया ओल्ड एज होम की। कहने लगा अम्मी तुझे पता है ना ये जो इमारत है ना, इसमें सारी खिदमत करने वाले लोग होते हैं, सारी जरूरतें देखी जाती है, सारे काम किए जाते हैं। मां कहती है ना कि जब उसने इस तरह की बात की ना तो कहते मुझे एहसास होने लगा कि ये जो बात कर रहा है शायद मुझे यहीं छोड़ने के लिए तो नहीं लाया। कहते भी ये एहसास गुजरा ही था, इतने में मेरी तरफ देख के कहने लगा अम्मी आज के बाद ना तुम्हें यहीं रहना है। कहा जैसी उसने इतना कहा ना तो जैसे मेरी बिजलियां गिर गई वो दिल पे। अम्मी आज के बाद यहीं रहना। कहा मेरा कलेजा फटना चाहता था लेकिन मैंने खुद को संभाला। कहने लगा अम्मी जरूरत होगी मैं आता रहूंगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना तो कहती कि मैं अपनी जगह पर बैठी रही और मेरा बेटा मुझे देख के कहने लगा अम्मी मैं जाऊं। तो माँ माँ होती है, कहती मेरा जी चाहता था कि मैं गिरबान पकड़ के पूछूं कि मेरे दूध का हक यही अदा होगा कि तू मुझे यहाँ लावारिसों की तरह छोड़ के जाए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछूं कि मैं जो तेरे लिए रात रात भर जागती रही उसका सिला यह है कि तू मुझे यहाँ छोड़ के जाए। जो मैंने तेरे लिए कुर्बानियां दी है, तूने काम में सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था, उसका सिला यह है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा। बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया का बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम लगी लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी, इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया है।
है, इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है, इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार, मेरे बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों, तुझे नफरत है? कहा नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, माए खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माए होती है, ये माए होती है। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दी है। अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक, एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान और अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खताई इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? मां ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, मां की एक आंख नहीं थी। का एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना, आप उठे, उठ के कहने लगे मां अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी? माफ कर देगी, मिल जाए तो? खनी माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया है और तुम माफी की बात करते हो। कहा माफ कर देना बेटा, इतना नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए। ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। कहा तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। और बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के मां ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर मां ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं। याद रखिएगा अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाएं हज के लिए, फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहलिया हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफर को मकबूल फरमा करके हम सबको भी
इस सफ़र के सदक़े में मदीने के सफ़र की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फरमाबरदारी। है तवज्जो भाई। कुरान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो माँ बाप की फरमाबरदारी है। क्या है? माँ बाप की, इतनी जोर से बोलो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। माँ बाप की फरमाबरदारी। ऑपरेटर साहब आपका साउंड अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आया जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये क्यों बैठ जा रहा है। माँ बाप की फरमाबरदारी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं, वो माँ बाप को राजी रखा करें। इज्जत से जीना, अमीर बनना, जन्नत में जाना, ये चाहत रखने वाले माँ बाप को राजी रखा करें। अल्लाह तीनों ही काम में आसानी फरमा देगा। फरमाया गया माँ बाप के नाफरमान दुनिया ही में सजा पाते और आखिरत में भी उनका हिस्सा है सजा में। ठीक है ना। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाते, और अल्लाह सफर ऐसा अता करे कि माँ बाप के साथ हम हुजूर के शहर जाएं। आमीन कह दो भाई। अल्लाह हमें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे अब्दुल कादिर भाई, हाँ भाई ने कहा हुजूर को शजरा पढ़ लिया जाए, लेकिन तकरीर तो मैंने कर ली जैसे तैसे आपको देख के, लेकिन शजरा नहीं पढ़ पाऊंगा। बेदार उसके लिए आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हम एक बात बताएं, हमारी थकन जो है ना, मुर्ग मुसल्लम, कौरमे बिरयानी, इन चीजों से नहीं उतरती है। महफिल अच्छी मिल जाए, सुभान अल्लाह लोग दिल से कह देना, तो फिर थकन उतर जाया करती है। इस सुभान अल्लाह के सदके जाऊं, कहीं आपकी इस सदा को सुन के मैं सुल्तानपुर में ही ना सो जाऊं जाके। जिस आहिस्ता से आप सुभान अल्लाह करें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना खाया है ना रब के खजानों से ना, उसका थोड़ा सा हक अदा करना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने आप को इतना बड़ा मंत्री समझ रहा हो कि सुभान अल्लाह कहना उसकी शान को छोटा कर देगा, वो महफिल से निकल ले। यहां वो बैठे जो ये समझता है कि रब की तस्बीह बयान करने से कद घटते नहीं, कद बड़े हो जाते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। किसी को टेंशन हो रही हो, ये पैसे लेके चले जाओ। हाँ ले जाओ भाई, फिर सुभान अल्लाह कह रहे। कई बार लोग जलसे में यही देखते हैं मौलवी पे पैसा कितना आ रहा है। हाँ, बुखार से इतना बीमार नहीं होता जितना इससे हो जाता। ले भाई, 1 घंटे में बंदे ने 10 लोगों की मजदूरी ले ली। ये हिसाब लगा के जो बैठा वो अल्लाह उसे सब्र दे, और ना हो तो अल्लाह इस पैसे की शक्ल में उसे अजर दे, यही ले जाए। लेकिन सुख में बैठे, यहां दुख में कोई ना बैठे। ठीक है ना। तो अब जितने लोग सुख में बैठे बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा था थकन उतरनी चाहिए, चढ़नी नहीं चाहिए। ड्राइवर सोने लगे, गाड़ी किधर जाती? हाँ, और फिर जो सवारी रहती वो समझ गए। बहुत समझदार लोग, पता होता इशारे भी कर लेता तकलीफ। इधर जाना है फिर उनको, सवारी को, फिर घर नहीं जाती, उधर जाती। समझ गए आप लोग। तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहें कि मैं सोने लग जाऊं। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, हाँ बात है, आज कितने अच्छे लोग मिले। खाना खा के आए थे कि नहीं आए थे? खाना खा के दोबारा भूख तो नहीं लग गई? लग भी सकती है, 2 बज गए, 2:15, 2:30 के करीब सुई आ गई है, लग भी जाती है भाई। सहरी का वक्त हो गया, यहां तो अभी इफ्तारी नहीं करी है। हम बोल रहे हैं, फिर आप भी बोलने जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब खुली ना आवाज, देखो। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना नसीब फरमा दे। जो इस
और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, इसी साल उसे माँ बाप के साथ रमजान में मदीने का हज सफर नसीब फरमा दे। सारी निकल गई आवाज, अभी कम है। आखिरी दुआ है, ये बुजुर्ग लोग आमीन कहेंगे, ठीक है ना। अगर हो गई कबूल तो काम पक्का। या अल्लाह, जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे मरने से पहले हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। ये है आपकी सदा। आप 98 पे पहुंच गए, 100 कर दूं? मुझे पता होता इस तरह आप बोलते तो फिर मैं ऐसी तकरीर करता। और कभी ये मत कह रहे यार जलसा बड़ा कामयाब था, पब्लिक यूं यूं कर रही थी। वो जलसे क्या कामयाब कहोगे उसको जहां डांस हो। मैं एक सीधी बात जानता हूं, हर जलसा कामयाब होता है। सुनने वाले ढंग के हो या बेढंगे हो, बोलने वाले ढंग के हो या बेढंगे हो, हर जलसा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसकी निस्बत मदीने वाले के जिक्र से होती है। कोई महफिल नाकाम नहीं होती, कोई महफिल नाकाम नहीं होती है। वो इसलिए कामयाब है क्योंकि हुजूर की महफिल है। कामयाब तो उन्हें होना रहता जो आए बैठे होते हैं, उन्हें कामयाबी तो है ही कामयाब महफिल। कामयाब उन्हें होना जो आए हैं। तो तू और मैं अपने आप को कामयाब करें। 98 तक पहुंच गए, 100 तक जाना है। मैं आखिरी दुआ कर रहा हूं, अब देखते हैं कौन बाजी ले जाता। या अल्लाह, जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा दे। ये हुई 100। अल्लाह कबूल कर ले। एक भी दुआ इसमें की कबूल हो गई ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। है जितने बैठे सबकी एक तमन्ना है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है चरागा। अब जी चाहता शजरा पढ़ लिया जाए, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा आवाज दे दे ताकि ये अब मेरा गला ना पकड़े। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ समझ जाना। मौलवी की सांस तंग हो रही है। हाँ हज़रत, मैं हाथ का इशारा ही तब करूंगा जब मैं थकने लगूंगा और मुझे लंबी सांस लेनी होगी। तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं आराम से सांस ले लूंगा। बात साफ अच्छी रहती है। खाली जन्नत का वो देके दावत खा लेना ही काफी नहीं, ये भी बता मुझे भूख लगी है। साफ बात कहनी चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं जोर से सुभान अल्लाह कहने। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। ये आगे वाले लोग जो गिल्ला लगा के बैठे ना, ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मौलवी को कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार हो। या कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने में दिक्कत करे होगे। तुम मत छुआ भाई। ठीक है ना? बोले अब कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। आवाज दो यार, सही है। मेरी ताकत ही नहीं रोक पा रही। मशीनें तो बहुत रखी हैं आपकी, कॉलम आपके नए ले लेना। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ये मत सोचना अब काम आगे वाले करेंगे, पीछे वाले यूं बैठे रहेंगे। आपको ये लोग खाना खिला के ही भेजेंगे सुबह को, लेकिन आज जो है ना नौकरी पूरी कर लो, ठीक है? ये बिल्ले वाले भाई पीछे क्यों बैठे? आप आगे आ जाओ। तुम लोगों से सुभान अल्लाह कहलवानी बुलाया क्यों? सुभान अल्लाह भी कहना पड़ेगा जो बुलाएगा, ठीक है ना? आप लोग भी बोल सकते हैं तो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दो के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका,
मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस लाइक़े सदीज़त करीम उलमाए ज़वील एहतराम, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा मसाजिद, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को जिन्होंने इस अजीम महफिल का इनेकाद किया, और उन तमाम दीवानों को जो इतनी रात गए इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात बना दे। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला है। हर शख्स अपनी जगह यूं समझें कि आफताबो महताब की हैसियत रखता है।
सबका नाम या के बाद दीगरे लेना ना तो उसके लिए काफ़ी है और ना ही ज़रूरी है। अल्लाह ने जिसके हिस्से में जो ड्यूटी रखी है, ये तमाम उलमा अपने अपने हिस्से का काम बखूबी कर रहे हैं। अल्लाह इस जमात की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आज चूंकि इस महफिल का उन्वान अज़मत वालिदैन है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू के साथ इंसाफ कर सकूं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जितनी देर बैठे मोहब्बत के साथ बैठे। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे या 1 घंटा ही गुफ्तगू हो। मैं एक चीज़ जानता हूं कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा। एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपने नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत भाई अब्दुल कादिर साहिब क़िबला से खूबसूरत नकाबत मुलाहिज़ा फरमाई, और उनसे पहले भाई नूर अली नूर कानपुरी जो माशाअल्लाह खुद में बादशाह तरन्नुम भी है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं। अच्छे अंदाज में अच्छी नाते पढ़ते हैं हुजूर की। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हज़रत क़िबला तशरीफ़ फरमा है सूफ़ी नुसरतुल क़ादरी साहिब क़िबला और हमारे तमाम तर उलमा, यह के बाद दीगरे आपने, मुझे उम्मीद है सभी से कुछ न कुछ सुना होगा। मैं थोड़ी देर के लिए नौकरी करने के लिए हाजिर हूँ। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, ताकि मुझे ये लगे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा उठ जाना ज़्यादा ज़रूरी है बैठे रहने से। खैरियत है ना? समझ गए इतनी बात? समझ गए इतनी बात? घबरा के ना बोलिए। सुल्तानपुर के ही लोग बैठे कि बाहर ही के आए हुए सारे लोग हैं? हाँ, तो मैं नूर भाई को खड़ा कर दूंगा अपनी जगह पे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। देखिए अब्दुल कादिर भाई, अपने पास सारा पुराना माल है, मगर याद रखिए मैं कभी भी, मैंने कुछ चीजें बदली नहीं। लोग सोचते होंगे कि इसे याद नहीं है, कि याद करता नहीं है, यह बदलता क्यों नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि मेरा जो उसूल है ना, कुछ चीजें मेरी ऐसी हैं कि जो मेरा वजीफा बन गई हैं। क्या कहना, वाह, ये समझ नहीं पाए लोग, ठीक है ना? तो ये अब्दुल कादिर भाई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मेरा वजीफा है और मैंने उनकी बरकतें देखी है। तो मैंने ना आज तक इब्तिदा की शायरी बदली है, ना दुआ या जुमले बदले। पता नहीं अल्लाह ने कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें से कबूल कर रखी है और जिसकी वजह से मुझे इस लायक रखा है कि अभी तक मैं मिंबर पे बैठा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने काम में सर में दर्द है, सारी रात तेरा सर मैंने गोद में रख के दबाया था। उसका सिला ये है कि तू मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ के जाए। मैंने रात भर जाग करके जो तेरी खिदमत की थी, ये उसका बदला दे रहा है। माँ चाहती थी ये पूछूं, लेकिन जानते हो माँ कहती है मैंने सब्र के पत्थर को अपने कलीजे पे रखा। बेटे से एक बार भी नहीं कहा तू क्या कह रहा है। मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, कहते थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में अंदर से औरतें निकल के आई, मुझे चारों तरफ से घेरा और कहती बताइए आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम लिखा जाता रहा, पता पूछा गया, मोहल्ले का नाम मैंने बता दिया। इतने में एक कहने लगी कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? कहा जब मैंने बेटे का नाम सुना तो माँ के होठों पे ताला लग गया। माँ जो फटाफट बता रही थी मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, मकान कौन सा है, इलाका कौन सा है। जब बेटे का नाम आया तो माँ की जबान पे ताला लग गया। बार बार पूछा गया, कहा बेटे का नाम तो बता दे ताकि पता चले तेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ ने नाम नहीं लिया। जब बहुत देर इसरार करते हुए हो गई, इतने में किसी ने कहा छोड़ो जी, इसका बेटा इसे छोड़ के चला गया है, इसलिए ये बेटे से नाराज हो गई है, बेटे का नाम नहीं लेना चाहती। इसका बेटा इतना कमीना है, इसलिए इसे बेटे से नफरत हो गई है। जब बेटे के नाम पे माँ की जबान, माँ के कानों ने वो गाली सुनी है तो फौरन माँ की जबान खुली। उसने कहा खबरदार, मेरे बेटे
बेटे को कमीना ना कहना, मेरे बेटे को बदबख्त ना कहना, वो मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ। जो वो कर रहा है ये उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये मेरा किरदार है। कहा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। कहा क्यों तुझे नफरत है? कहा नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ कहीं मेरे नाम लेने से मेरे बेटे की बदनामी ना हो जाए। शहर में 4 लोग मेरे बेटे की इज्जत करते हैं, अगर मैंने नाम ले दिया लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ माए खुद मर जाती है लेकिन बेटों के नाम पे कभी आंच नहीं आने दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माएँ होती हैं, ये माएँ होती हैं। जरूरी नहीं है कि माँ कह रही है नहीं बेटे 6 टाइम रोटी दे रहे तो दे ही रहे। मैंने खुद साफ बात कह दी है। अगर ये कहते कहते माँ का लहजा टूटने लगे ना तो समझ लेना माँ भूखी सो रही है, माँ भूखी सो रही है। और एक सीधी सी बात है, जिसने जीवन दिया, जिंदगी दी, जिसने सवारा, एक एक पलक एक एक बाल हमारा माँ ने सवारा है। ये 6 फीट 7 फीट का कद नहीं, एक एक बाल हमारा हमारी माँ ने सवारा है, माँ ने सवारा है। खुदारा एहसान माने रबी बिन सुलेमान अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं रोई क्यों है? कहने लगे कि मैं अपने बेटे से नाराज हूं। तो कहा तो माफ क्यों नहीं कर देती? कहने लगे खताई इतनी बड़ी की है कि माफ करने को जी नहीं चाहता। कहा कितनी बड़ी खता? मां ने ना जैसे चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया ना कपड़ा, मां की एक आंख नहीं थी। का एक दिन रमजान का महीना था, मैं रोजे थी, वो गोश्त लेके आया। वो कहने लगा मुझे बना के दे, शराब के नशे में था। मैंने कहा शर्म कर, अल्लाह का महीना है, रोजे में मुझसे ये काम करा रहा है। मैंने मना किया, उसने इस जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी एक आंख खराब हो गई। कहती मैंने उस दिन से बेटे से नाराज हूं। जब इतना सुना ना, आप उठे, उठ के कहने लगे मां अगर बेटा सामने आ जाए तो माफ कर देगी, माफ कर देगी, मिल जाए तो। खनी माफ नहीं करना उसे, उसने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया है और तुम माफी की बात करते हो। मां माफ कर देना बेटा, इतना नहीं करना है। और तू होता कौन है उसकी वकालत करने वाला? अम्मा मैं हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, होगा हदीस बयान करने वाला अपने लिए। ये झगड़ा मेरा और मेरे बेटे का है। जब इतना कहा ना तो आपने आवाज दी अब्दुर्रहमान अंदर आ। जब अंदर आए ना तो चादर डाल रखी है। कहते तू माफी क्यों नहीं मांगता मां से? तो आगे बढ़े, कहने लगे मां माफ कर दे। तुझे माफ नहीं करना, तूने मेरे थप्पड़ मारा है। आपने ना चादर उतार दी। चादर उतारी ना तो कहते अम्मा जिस हाथ से थप्पड़ मारा था ना वो मैंने काट दिया, अब तो माफी दे दे। जब इतना सुना है ना मां की चीख निकल गई। और बेटे से लिपट के कहने लगी हाथ काटने से पहले तू मेरे पास आ जाता, मुझसे कहता ना मैं हाथ काट दूंगा अगर तूने माफ ना किया। कहती मेरे लाल मैं तुझे माफ कर देती, हाथ ना काटता। जब ये कह के मां ने सीने से लगाया ना तो आसमान से आवाज आई अब्दुल्ला इब्न मुबारक इनसे कह दो अगर मां ने इसको माफ कर दिया है तो फिर रब ने भी इसको माफ कर दिया है। और इससे ये भी खबर दे दो कि हमने इसके साथ तो हज कबूल फरमा लिए हैं। याद रखिएगा अगर हज की मकबूलियत भी लेनी है ना तो माँ बाप की रजा के बाद मिल रही है, रजा के बाद मिल रही है। अगर माँ बाप नाराज है ना तो फिर हज भी मकबूल नहीं होगा। तो कोशिश ये करें हज के लिए जाएं तो माँ बाप को राजी करके जाएं। ये आखिरी बात थी मेरी, माँ बाप को राजी करके जाएं हज के लिए। फिर देखें अल्लाह आपको हज में कितनी लज्जत अता फरमाता है, कितनी उल्फत अता फरमाता है। हाजी अय्यूब साहब और इनके अहलिया हज के लिए जा रहे हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह इनके सफर को मकबूल फरमा करके हम सबको भी इस सफर के सदक़े में मदीने के सफर की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है ना? फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो है माँ बाप की फर्माबरदारी।
है तवज्जो भाई। कुरान कहता है कि तुम्हें सबसे पहले अल्लाह की इबादत करनी है और इबादत के बाद जो सबसे अहम काम है वो माँ बाप की फर्माबरदारी है। क्या है? माँ बाप की, इतनी जोर से बोलो कि मेरे कानों तक आवाज आ जाए। माँ बाप की फर्माबरदारी। ऑपरेटर साहब आपका साउंड अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आया, जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये क्यों बैठ जा रहा है? माँ बाप की फर्माबरदारी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं और जन्नत में जाना चाहते हैं, वो माँ बाप को राजी रखा करें। इज्जत से जीना, अमीर बनना, जन्नत में जाना, ये चाहत रखने वाले माँ बाप को राजी रखा करें। अल्लाह तीनों ही काम में आसानी फरमा देगा। फरमाएगा माँ बाप के नाफरमान दुनिया ही में सजा पाते और आखिरत में भी उनका हिस्सा है सजा में। ठीक है ना? अल्लाह हमें माँ बाप का फर्माबरदार बनाते और अल्लाह सफर ऐसा अता करे कि माँ बाप के साथ हम हुजूर के शहर जाएं। आमीन कह दो भाई। अल्लाह हमें हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हमारे अब्दुल कादिर भाई, हाँ भाई ने कहा हुजूर को शजरा पढ़ लिया जाए, लेकिन तकरीर तो मैंने कर ली जैसे तैसे आपको देख के, लेकिन शजरा नहीं पढ़ पाऊंगा। बेदार उसके लिए आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो हम एक बात बताएं, हमारी थकन जो है ना, मुर्ग मुसल्लम, कौरमे बिरयानी, इन चीजों से नहीं उतरती है। महफिल अच्छी मिल जाए, सुभान अल्लाह लोग दिल से कह देना, तो फिर थकन उतर जाया करती है। इस सुभान अल्लाह के सदके जाऊं, कहीं आपकी इस सदा को सुन के मैं सुल्तानपुर में ही ना सो जाऊं जाके। जिस आहिस्ता से आप सुभान अल्लाह करें, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना खाया है ना रब के खजानों से ना, उसका थोड़ा सा हक अदा करना है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने आप को इतना बड़ा मंत्री समझ रहा हो कि सुभान अल्लाह कहना उसकी शान को छोटा कर देगा, वो महफिल से निकल ले। यहां वो बैठे जो ये समझता है कि रब की तस्बीह बयान करने से कद घटते नहीं, कद बड़े हो जाते हैं। अब बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। किसी को टेंशन हो रही हो, ये पैसे लेके चले जाओ। हाँ ले जाओ भाई, फिर सुभान अल्लाह कह रहे। कई बार लोग जलसे में यही देखते मौलवी पे पैसा कितना आ रहा है। हाँ, बुखार से इतना बीमार नहीं होता जितना इससे हो जाता। ले भाई, 1 घंटे में बंदे ने 10 लोगों की मजदूरी ले ली। ये हिसाब लगा के जो बैठा वो अल्लाह उसे सब्र दे, और ना हो तो अल्लाह इस पैसे की शक्ल में उसे अजर दे, यही ले जाए। लेकिन सुख में बैठे, यहां दुख में कोई ना बैठे। ठीक है ना? तो अब जितने लोग सुख में बैठे बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा था थकन उतरनी चाहिए, चढ़नी नहीं चाहिए। ड्राइवर सोने लगे, गाड़ी किधर जाती? हाँ, और फिर जो सवारी रहती वो समझ, बहुत समझदार लोग। होता इशारे भी कर लेता तकलीफ। इधर जाना है फिर उनको, सवारी को, फिर घर नहीं जाती, उधर जाती। समझ गए आप लोग? तो आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहें कि मैं सोने लग जाऊं। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, हाँ बात है, आज कितने अच्छे लोग मिले। खाना खा के आए थे कि नहीं आए थे? खाना खा के दोबारा भूख तो नहीं लग गई? लग भी सकती है, 2 बज गए, 2:15, 2:30 के करीब सुई आ गई है। लग भी जाती है भाई, सहरी का वक्त हो गया। यहां तो अभी इफ्तारी नहीं करी है। हम बोल रहे हैं, फिर आप भी बोलने जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, अब खुली ना आवाज। देखो या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना नसीब फरमा दे। जो इस और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, इसी साल उसे माँ बाप के साथ रमजान में मदीने का हज सफर नसीब फरमा दे। सारी निकल गई आवाज, अभी कम है। आखिरी दुआ है, ये बुजुर्ग लोग आमीन कहेंगे। ठीक है ना? अगर हो गई कबूल तो काम पक्का। या अल्लाह, जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे,
उसे मरने से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये है आपकी सदा। आप 98 पे पहुंच गए। 100 कर दूं? मुझे पता होता इस तरह आप बोलते तो फिर मैं ऐसी तकरीर करता। और कभी ये मत कह रहे यार जलसा बड़ा कामयाब था, पब्लिक यूं यूं कर रही थी। वो जलसे क्या कामयाब कहोगे उसको जहां डांस हो। मैं एक सीधी बात जानता हूं, हर जलसा कामयाब होता है। सुनने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों, बोलने वाले ढंग के हों या बेढंगे हों, हर जलसा इसलिए कामयाब होता है क्योंकि उसकी निस्बत मदीने वाले के जिक्र से होती है। कोई महफिल नाकाम नहीं होती, कोई महफिल नाकाम नहीं होती है। वो इसलिए कामयाब है क्योंकि हुजूर की महफिल है। कामयाब तो उन्हें होना रहता जो आए बैठे होते हैं, उन्हें कामयाबी तो है ही कामयाब महफिल। कामयाब उन्हें होना जो आए हैं। तो तू और मैं अपने आप को कामयाब करें। 98 तक पहुंच गए, 100 तक जाना है। मैं आखिरी दुआ कर रहा हूं, अब देखते हैं कौन बाजी ले जाता। या अल्लाह, जो इस बार सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात वो सोए तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ये हुई 100। अल्लाह कबूल कर ले। एक भी दुआ इसमें की कबूल हो गई ना तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। है जितने बैठे हैं सबकी एक तमन्ना है, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। क्या बात है चरागा। अब जी चाहता शजरा पढ़ लिया जाए, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा आवाज दे दे ताकि ये अब मेरा गला ना पकड़े। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? हाँ समझ जाना। मौलवी की सांस तंग हो रही है। हाँ हज़रत, मैं हाथ का इशारा ही तब करूंगा जब मैं थकने लगूंगा और मुझे लंबी सांस लेनी होगी। तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं आराम से सांस ले लूंगा। बात साफ अच्छी रहती है। खाली जन्नत का वो देके दावत खा लेना ही काफी नहीं, ये भी बता मुझे भूख लगी है। साफ बात कहनी चाहिए। तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं जोर से सुभान अल्लाह कहने। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। ये आगे वाले लोग जो बिल्ला लगा के बैठे ना, ये जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मौलवी को कुछ हुआ ना तो आप जिम्मेदार हो। या कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने में दिक्कत करोगे। तुम मत छुओ भाई। ठीक है ना? बोले अब कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। आवाज तो यार सही है, अब मेरी ताकत ही नहीं रोक पा रही। मशीनें तो बहुत रखी हैं आपकी, कॉलम आपके नए ले लेना। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। ये मत सोचना अब काम आगे वाले करेंगे, पीछे वाले यूं बैठे रहेंगे। आपको ये लोग खाना खिला के ही भेजेंगे सुबह को, लेकिन आज जो है ना नौकरी पूरी कर लो, ठीक है? ये बिल्ले वाले भाई पीछे क्यों बैठे? आप आगे आ जाओ। तुम लोगों से सुभान अल्लाह कहलवानी बुलाया क्यों?